जय माता दी दोस्तों। एशिया कप शुरू तो हो गया है 2 दिन पहले, लेकिन जो इस एशिया कप का महामुकाबला है वो आज होने जा रहा है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। मैं तो गुनगुना रहा हूँ, जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। मेरी आवाज़ बहुत ख़राब है, गाने पे मत जाइए, भावनाओं को समझिए। तो भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला आ गया। पेसर्स पाकिस्तान के लाजवाब है, कमज़ोर तो भारत भी नहीं है। इंडिया की बैटिंग बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन पाकिस्तान भी थोड़ा कम नहीं पड़ रहा है। प्लेइंग 11 भारत क्या खिलाने वाला है? केएल राहुल तो हो गए भारत बाहर। और पाकिस्तान की बात करूं तो कोई बदलाव होगा क्या? जो नेपाल के खिलाफ टीम खेली थी वही खेलेगी या कुछ बदलाव होगा? और फैंटेसी के नज़रिए से देखें तो कौन से प्लेयर्स को पिक करना है, कौन से को छोड़ना है, मतलब आपके हो जाएगा सिर में दर्द, क्योंकि भाई सब चॉइस बहुत सारी हैं। आपको खुद नहीं पता कि आप किसी को ड्रॉप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं। पालीकल में मैच होगा। पालीकल में मैच होने का मतलब क्या है, समझ रहे हैं? कि अभी मैच हुआ वहां पे श्रीलंका और बांग्लादेश का। पिच कैसा खेली अंदाजा लगाइए जरा। स्पिनर्स को विकेट मिले, महेश दीक्षाना 2 ले गए, साकिब को भी विकेट मिले, उधर तिनुत वेलालिगो को विकेट मिला, धनंजय डिसिल्वा को मिला, लेकिन पथिराना भी 4 ले गए। फिर टस्किन को भी मिल गया, सोरीफुल को भी। कहने का मतलब था कि बैटिंग थोड़ी मुश्किल लग रही थी और बॉलिंग फ्रेंडली ट्रैक था। इस मैच में भी ऐसा होगा, आई रियली डाउट। मैंने पहले ही बोला था जब श्रीलंका बांग्लादेश का प्रीव्यू कर रहा था कि भाई बांग्लादेश का जो टॉप ऑर्डर है ना उसमें दम है नहीं। अब जब टॉप में दम नहीं था तो मिडिल ऑर्डर भी फ्लॉप हो गया। तो दैट वाज दैट वन डे, ठीक है ना। तो यहाँ ऐसा नहीं होगा। 300 के आसपास का मुकाबला बन सकता है, लेकिन बॉलर्स पूरी तरह खुलने नहीं देंगे। और अब ओडीआई क्रिकेट में 300 आप ये मत मानो हाई स्कोर हो गया, एवरेज स्कोर ही है ओडीआई क्रिकेट में आज की डेट में। तो बॉलर्स भी गेम में रहेंगे और रहेंगे गेम में बल्लेबाज भी। कुल मिला के एक अच्छा इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिलने की पॉसिबिलिटी है। प्लेइंग 11 की बात करें तो पहले पाकिस्तान का देख लेते हैं। जो पाकिस्तान ने नेपाल के खिलाफ खिलाया है प्लेइंग 11, उसमें कुछ बदलाव होगा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है वही सेम 11 खेलेगा, वही प्लानिंग रहेगी। फ़कर जमाम, इमाम बाबर, रिजवान, उसके बाद आपका आगा सलमान और इफ्तिकार, फिर सादाब हैं, नवाज हैं, और उसके बाद 3 पेसर्स शाहीन हारिस और नसीम शाह के रूप में ये प्लेइंग 11 पूरा हो जाएगा। भारत का प्लेइंग 11 क्या रहेगा? भारत के प्लेइंग 11 में कुछ स्पॉट ऐसे हैं जो साफ साफ दिख रहे हैं कि ये प्लेयर खेलने वाले हैं, कुछ स्पॉट ऐसे जिन पे कंफ्यूजन है। अभी संजू सैमसन को मेन स्क्वाड में शामिल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई वो ट्रैवलिंग रिजर्व में है। अगर उनको शामिल कर लिया तो फिर 2 मैच के बाद केएल राहुल वापस नहीं आ पाएंगे। इसलिए क्या है कि ईशान किशन का खेलना तय है विकेट कीपर में। अब ऐसे में रोहित गिल की ओपनिंग ठीक है, लेकिन ईशान किशन 5 पे खेलेंगे या ओपन करेंगे? अब ओपन करेंगे तो गिल 3, कोहली 4, ऐसे ऐसे खिसकेगा क्या? या फिर ईशान किशन को वहीं खिलाया जाएगा जो एक तरीके से भारत में ना ओडीआई क्रिकेट में डेजिग्नेटेड विकेट कीपिंग स्लॉट है, 5 नंबर पे। देखना ये दिलचस्प रहेगा। लेकिन जहां तक प्लेइंग 11 की बात है तो रोहित गिल दोनों सर्टेन है, कोहली पक्का खेलेंगे, अय्यर 4 पे आ जाएंगे, 5 पे ईशान किशन या 3 पे ईशान किशन या ओपनिंग में ईशान किशन, वो देखने वाली बात है। हार्दिक 6 पे पक्का, जडेजा पक्का 7 पे, कुलदीप का भी दावा पक्का है 8 पे, और तीनों पेसर समी, सिराज और बुमराह भी ऑटोमेटिक सिलेक्शन है। तो भारत का प्लेइंग 11 बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हमें दिख रहा है। बस वो बैटिंग ऑर्डर देखना होगा कि ईशान को कहाँ सेट करते हैं। आपने जो पीछे वेस्ट इंडीज टूर हुआ था वहाँ 5 पे ईशान को खिला लेते, भले ही उन्हें मैन ऑफ द सीरीज ना मिलता, लेकिन एटलीस्ट उनको आइडिया तो लग जाता ना कि मिडिल ऑर्डर में कैसा होगा। अब पलीगल में बॉल करेगी स्पिन, वहाँ ईशान किशन कैसा खेलेंगे वो बड़ी बात है ना। नई बॉल को खेलना तो बहुत आसान है ओपनर्स के लिए, लेकिन वही ओपनर को जब आप मिडिल ऑर्डर में भेजते हो तो वो स्पिन कैसे खेलेगा वो देखने वाली बात है। तो वही एक थोड़ा पेज फंसा हुआ है भारत के प्लेइंग 11 में। गेम कवर की बात मैं करूँ या कहिए इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, कोहली और बाबर दोनों अपनी अपनी टीम के लिए इंपॉर्टेंट रोहित शर्मा जी भी, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी के सामने कैसा खेलेंगे ये दिलचस्प बात होगी। आमिर के खिलाफ, शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है शर्मा जी का, या ये कहिए लेफ्ट आर्म पेसर्स के खिलाफ ही थोड़ा परेशान हो जाते हैं। फिर आगे अगर आप चलेंगे तो हार्दिक पांड्या का दावा बड़ा मजबूत है, क्योंकि 6ठे बॉलिंग ऑप्शन है और 5-6 नंबर बैटिंग करेंगे। फिर जडेजा का भी दावा उतना मजबूत है गेम कवर की तरफ से। तो उधर आपका शादाब खान का दावा बहुत मजबूत है, और शाहीन शाह अफरीदी ये प्लेयर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सही बात यह कि पूरे 22 खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है यार। 1-2 प्लेयर को मैं छोड़ दूं, आगा सलमान, इफ्तिकार अहमद, हालांकि पिछले मैच में सेंचुरी लगाई, और भारत की तरफ से भी अगर 5-6 पे देखें तो ईशान किशन थोड़ा ऑड मैन आउट हो जाते। मतलब कहने का ये है कि
22 में से 18-19 प्लेयर ऐसे हैं जिनको आपको लगेगा कि यार इसको कैसे ड्रॉप करूं। पिक करने के आपके पास 100 कारण है और ड्रॉप करने का एक भी कारण नहीं है। जब फैंटेसी पे चलेंगे तो देखेंगे, और फैंटेसी पे ही चलते हैं। ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा टेलीग्राम चैनल, क्योंकि टीम मतलब टूर्नामेंट की फाइनल टीम्स, जिन मैचेस की वीडियो नहीं देता हूँ उनकी सब टेलीग्राम पे देता हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, क्लिक करके जुड़ जाइएगा। बड़ा आसान तरीका है, ठीक है। अब आगे क्या करें? अब आगे ये करें कि विजन 11 पर भी खेलें, क्योंकि वहीं से आपकी जीत निश्चित और सुनिश्चित होती है। सबसे बढ़िया ऐप अगर कोई है तो वो है विजन 11, वहीं आपका बेस्ट आउटपुट आएगा फैंटेसी में। लिंक उसका भी टेलीग्राम के साथ चिपका दिया है, क्लिक करके जुड़ जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं फैंटेसी टीम की। विकेट कीपिंग में आपके पास चॉइस 2, रिजवान और ईशान किशन। लेना किसको है? ईशान का आपको बैटिंग ऑर्डर नहीं पता, ठीक है। श्रीलंका की कंडीशंस थोड़ी तो चैलेंजिंग बैटिंग के लिए होने वाली, अगर ईशान किशन मिडिल ऑर्डर्स में खेलते हैं, मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं तो ऐसे में रिजवान सेफ चॉइस है, तो रिजवान के साथ चले जाओ। फॉर्म भी रिजवान का ठीक ही चल रहा है, पिछले 2 मैच में 250 है। आ जाते हैं बैटिंग में। बैटिंग में आपके पास चॉइस है 8। भारत के टॉप 4 जो है वो पूरे बैटिंग में रोहित, गिल, अय्यर, कोहली, और टॉप 4 में से 3 फकर, इमाम, बाबर पाकिस्तान से और इफ्तिकार अहमद। 8 ऑप्शन हैं, आपको लेना कौन है? मैं कह रहा हूँ भाई आइडियली आप 3 ही ऑप्शन के साथ जाओ। बाबर और कोहली को तो लेना ही लेना है। तीसरा ऑप्शन कौन? पिच और कंडीशंस और गेम जिस तरीके का चलता है उससे मुझे लग रहा है इन सारों में श्रेयस अय्यर बेस्ट पिक रहेंगे आपके लिए, बशर्ते थोड़ा गेम कवर का जो कारण है या कहिए मैच प्रैक्टिस थोड़ी जरूर लैकिंग है उनकी, लेकिन जो स्किल है उनका वो इनमें से किसी के पास नहीं है वहाँ खेलने के लिए, इसलिए श्रेयस अय्यर मेरे हिसाब से बेस्ट पिक है। अब आ जाते हैं ऑलराउंडर्स में। ऑलराउंडर्स में आपके पास चॉइस बचती है 5। हार्दिक, जडेजा 2 भारत से, तो आगा सलमान, मोहम्मद नवाज, शादाब खान 3 पाकिस्तान से। अब देखिए आगा सलमान को छोड़िए, नवाज वापसी कर रहे हैं, थोड़ा प्रदर्शन उनका इम्प्रूव हुआ है, लेकिन पिछले कुछ समय से फॉर्म उतनी अच्छी नहीं रही है। भारत के खिलाफ खेलेंगे तो वो जो T20 वर्ल्ड कप वाली यादें हैं वो फिर से ताज़ा हो सकती हैं, फिर से उन्हें कोहली दिख सकता है, फिर से उन्हें भारत दिख सकता है। लास्ट ओवर उन्होंने डाला था और भारत जीत गया था, आपको याद हो। तो शादाब पक्का पिक है, बहुत अच्छा खेलते हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूटर। भारत के जो दोनों ऑलराउंडर हैं हार्दिक और जडेजा, ये भी मेरी टीम में रहेंगे जरूर, क्योंकि दोनों अच्छी चॉइस है, दोनों का गेम कवर अच्छा रहने की संभावना है। अब बॉलिंग में आ जाते हैं, तो बॉलिंग में आपके पास 7 ऑप्शन हैं। तीनों पेसर तो पाकिस्तान के हैं, तीनों पेसर इंडिया के प्लस कुलदीप यादव। अब इनमें से आप लें किसको? 4 बॉलर आप चुन सकते हैं। तो देखिए बुमराह और शाहीन शाह अफरीदी को आप ड्रॉप नहीं करेंगे। अब आ जाती है कि यार नसीम शाह या हारिस रऊफ। नसीम शाह बहुत बढ़िया बॉलर है, लेकिन हारिस रऊफ डेथ में और जो स्पीड के साथ थोड़ा वेरिएशन लेके आता है ना, इट्स ऑसम। तो कहीं ना कहीं नसीम शाह से ज़्यादा स्किल्ड बॉलर हैं हारिस रऊफ, इसलिए मैं हारिस की तरफ जा रहा हूँ। भारत की तरफ सिराज और शमी, एक के पास अनुभव और एक के पास फॉर्म। एशिया में आंकड़े बहुत ज़बरदस्त हैं सिराज के, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि मुझे शमी के साथ ही जाना चाहिए, और मन से ही जा रहा हूँ। कोई रीज़न नहीं है ड्रॉप करने का और कोई रीज़न नहीं है पिक करने का, सही बताऊँ तो किसी प्लेयर को, क्योंकि सारे ही प्लेयर 22 में से मैंने आपको बताया 2-3 प्लेयर जरूर गेम कवर के ऊपर मैं छोड़ सकता हूँ। 18-19 प्लेयर ऐसे हैं जिनका आपके पास कोई रीज़न ना ड्रॉप करने का है ना पिक करने का है, कि 11 चुनेंगे कैसे। तो इसलिए मैं फिर वहाँ अनुभव के साथ जा रहा हूँ, शमी को बैक कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ये बनी आपकी फैंटेसी टीम। कैप्टन, वाइस कैप्टन, आपके पास किंग भी है, प्रिंस भी है, मतलब आपके पास किंग कोहली, आपके पास बाबर आजम है। कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, बिल्कुल आइडियल चॉइस है आपके पास। और अगर आप वेरिएशन में जाएं तो आप रविंद्र जडेजा को ट्राई कर सकते हैं, हार्दिक पांड्या को ट्राई कर सकते हैं, आप शादाब खान को ट्राई कर सकते हैं, शाहीन शाह की तरफ भी देख सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि उनको करना चाहिए। 2 से ज़्यादा विकेट मिलेंगे मुझे नहीं लगता। रोहित को निकाल सकते हैं इनिशियल ओवर्स में और एक आध विकेट बाद में चक्का सकते हैं। मुझे लग रहा है 2 से ज़्यादा शाहीन को नहीं मिलेंगे, तो इसलिए शाहीन को एज ए कैप्टन मैं नहीं सोच रहा हूँ। ना ही भारत के बॉलर, मतलब बॉलर्स में से मैं नहीं चाह रहा हूँ कि किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया जाए। किसी एक बॉलर को बहुत विकेट मिलने की संभावना मुझे थोड़ी कम लग रही है, इसलिए बैटिंग में बाबर और कोहली दोनों बढ़िया फॉर्म में है, और इंडिया पाकिस्तान का मैचअप बहुत अच्छा होता है। हालांकि भारत के खिलाफ बाबर उतना अच्छा नहीं खेलते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि कोहली और शादाब के साथ जा सकते हैं एज ए कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से ये थी आपकी फैंटेसी टीम इंडिया वर्सेज पाकिस्तान के मैच की। मुझे वीडियो में क्या इंप्रूव करना चाहिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी तो मिलते रहेंगे हमेशा की तरह। फिलहाल इजाज़त, टाटा बाय बाय, जय माता दी।